राकेश टिकैत से सवाल पूछ रहे हैं पत्रकार, जो वहां पत्रकार हैं पश्चिम बंगाल के, वो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी आप भाजपा का विरोध करने आए हो लेकिन आप टीएमसी का पक्ष ले रहे हो। तो टीएमसी तो वो है जिसने एमएसपी दी नहीं, और भाजपा वो है जो जितने राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां एमएसपी पे पहले से मिल रहा है किसानों को पैसा। तो राकेश टिकैत पूरी तरह खुलासा हो चुका है, मुखटा उतर चुका है, फेल हो चुका है, और अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने के लिए पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राकेश टिकैत पीआर एंड कंपनी अब पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं और पूरे लावो लश्कर के साथ, पूरा पैकेज के साथ वो पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में पहुंचकर किसान सभा कर बैठे। आपको बताएं कि वो दिल्ली से गए तो उनके साथ में आंदोलन करने के लिए कुछ केसधारी सिख भी थे, झंडे भी लेके गए, डंडे भी लेके गए, और मीडिया कर्मी भी थे जो उनका घरेलू मीडिया है चैनल का, किसान मोर्चे का, वो भी उनके साथ था। और पूरे दलबल के साथ, पूरे पैकेज के साथ वो नंदीग्राम में सभा करते हैं। लेकिन वहां उस सभा में ना उनके डंडे चले, ना झंडे चले और ना नारे चले। फेल हो गए, क्योंकि नंदीग्राम वो स्थान है कि जहां आप देखिए किसानों को लाठियों का सामना करना पड़ा, और वो लाठी चली कम्युनिस्टों के शासन में। कम्युनिस्टों के शासन में जमीन पर कब्जा कर लिया गया था किसानों के, और जब किसान उसके फेवर में बोलने के लिए खड़े हुए, आंदोलन कर रहे थे, तब वहां उनके ऊपर लाठी चला दी गई। यूं तो राकेश टिकैत बीजेपी को हराने के लिए पूरे देश में जाने वाले हैं, और हम तो पहले से ही कह रहे थे कि राकेश टिकैत एंड कंपनी, उन्होंने कम्युनिस्टों से पैसा लिया है इस बात के लिए कि वो बीजेपी का विरोध करें। मेधा पाटेकर जिस मंच पे आ जाए, योगेंद्र यादव जिस मंच पे आ जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बीजेपी के फेवर में एक भी शब्द बोल दे। और इसलिए पहले दिन से हम कह रहे थे कि राकेश टिकैत किसी के हाथ में खेल रहा है, और यह आंदोलन फर्जी है, केवल भाजपा के विरोध के लिए ये देश विरोधी ताकतें एक होकर के राकेश टिकैत को मोहरा बनाकर ये विरोध कर रही हैं भाजपा का। तो अब चेहरा खुल के आ गया। वहां पहुंचकर जब पत्रकारों ने पूछा कि आप यहां क्या करने आए हो, तो वो खुलकर कहते हैं हम तो यहां भाजपा का विरोध करने आए हैं। मतलब इसका यह हो गया कि वो भाजपा का तो पश्चिम बंगाल में विरोध करेंगे, और वहां जो दो पार्टी हैं, कम्युनिस्ट और दूसरा टीएमसी, इसका फेवर करेंगे। इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर वो कहते हैं भाजपा को वोट मत दो, तो वहां दो पार्टियां प्रमुख रूप से और हैं, एक है टीएमसी। इसका मतलब वो बिना कहे ये कह रहे हैं टीएमसी को वोट दो। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कम्युनिस्टों को वोट दो। लेकिन वो भूल गए, सिंगूर में भूमि खाली कराने में गोलियां तक किसानों के ऊपर चलाई तो वो कम्युनिस्ट का शासन था। वहीं आपको बताएं, नंदीग्राम में जहां उन्होंने सभा की शुरुआत की है, वहां भी लाठियां चली, गोली चली किसानों के ऊपर। और राकेश टिकैत जब पंगाल में पहुंचे हैं, उनको यह समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गए कि मैं यहां क्या करूं। अब मंच पर चढ़ गए मेधा पाटेकर, मंच पे बैठे हैं योगेंद्र यादव, और कम्युनिस्ट के कई नेता उनके मंचों से भाषण दे रहे हैं। यानी कम्युनिस्ट का फेवर करने के लिए, भाजपा का विरोध करने के लिए गए, लेकिन जब वहां लोगों से मिले, और लोगों से बहाना तो यह था कि मैं मिलने आया हूं एमएसपी के मुद्दे पर, लेकिन वहां एमएसपी का कानून ही नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों ने कहा भाई तुम यहां बीजेपी का विरोध करने आए हो, बीजेपी शासित राज्यों में तो एमएसपी पे अनाज खरीद हो रहा है, पश्चिम बंगाल में तुम टीएमसी को फायदा पहुंचाने आए हो, कम्युनिस्टों को फायदा पहुंचाने आए हो। कम्युनिस्टों के शासन में किसानों ने आत्महत्याएं करी, उनकी जमीन तक छीन ली गई, उन पर लाठी चलाई गई, किसी ने बोला तो उसका घर जला दिया, बमों से हमला कर दिया। उस दूसरी तरफ टीएमसी है। टीएमसी तो वो पार्टी है कि 10 साल ममता बनर्जी ने शासन किया, एमएसपी पर वहां धान की खरीद ही नहीं हुई। तो राकेश टिकैत से सवाल पूछ रहे हैं पत्रकार, जो वहां पत्रकार हैं, जो इनके साथ गए पैकेज वाले, वो पत्रकार नहीं, जो वहां पत्रकार हैं पश्चिम बंगाल के, वो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी आप भाजपा का विरोध करने आए हो लेकिन आप टीएमसी का पक्ष ले रहे हो। तो टीएमसी तो वो है जिसने एमएसपी दी नहीं, और भाजपा वो है जो जितने राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां एमएसपी पे पहले से मिल रहा है किसानों को पैसा। तो आप विरोध किसका कर रहे हो? जो किसानों के हित में है। तो आप किसान नेता हो कि आप कम्युनिस्टों के एजेंट हो? अब इस बात पर राकेश टिकैत बौखला गए हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा, घोषणा कर दी कि पूरे पश्चिम बंगाल में घूमूंगा,
क्योंकि हो सकता है उनको मोटा पैकेज मिला हो कि तुमको कम्युनिस्टों का फेवर करना है चुनाव जिताने के लिए। यूं तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने टीएमसी के सांसद गए थे, लेकिन टीएमसी के सांसदों का अभी हवाला उड़ गया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरी टीम जो है वो तो कम्युनिस्टों की है। इसका मतलब खिलाएं पिलाएं टीएमसी वाले और प्रचार करे वो कम्युनिस्टों का। तो ये एक खिचड़ी है और बेमेल खिचड़ी है। लेकिन ये भाजपा का विरोध करने के लिए राकेश टिकैत जो पहुंचे हैं, कम से कम इनका तो मोक्ष उतर ही चुका है। ये चोला पहन के बैठते हैं, तो जब ये मुजफ्फरनगर के अंदर कोई महासभा करते हैं किसानों की पंचायत, तब ये वहां बालियान खाप के हेड होते हैं। इनका भाई नरेश टिकैत वो कहता है जी हम चौधरी हैं बालियान खाप के, तो वो खाप चौधरी बन जाते हैं। तब तो फिर वो गाजीपुर बॉर्डर आते हैं तो वो यूपी के किसान नेता हो जाते हैं। वो सिंगू बॉर्डर जाते हैं तो वो किसान महापंचायत में से एक नेता हो जाते हैं। और वो राजस्थान पहुंचते हैं तो जाटों के नेता हो जाते हैं। हरियाणा में सभा करते हैं तो वो जाटों के नेता हो जाते हैं। ये गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलने वाला राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल पहुंच गया। इसकी हिम्मत देखो कि वहां कम्युनिस्टों के मंच पर, यूं तो कहने को हम राजनीतिक मंच वाले नहीं हैं साहब, हमारी मंच पे कोई राजनीति वाला नहीं आएगा। तो योगेंद्र यादव कौन है? स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ चुका। राकेश टिकैत कौन है? खुद लोकसभा ये उसके विधानसभा के चुनाव लड़ चुके लोक दल से। अरे भैया तुम तो खुद एक राजनीतिक पार्टी हो, योगेंद्र यादव राजनीतिक पार्टी से है, तो फिर राजनीतिक पार्टियों का दल बनाकर खुलेआम क्यों नहीं आते हो? चुनाव के मैदान में आओ, टिकट लो और झंडा बनाओ और लड़ो जरा। तो आप बैकडोर से बीजेपी का विरोध करने में क्यों लगे हुए हो? तो राकेश टिकैत पूरी तरह खुलासा हो चुका है, मुखटा उतर चुका है, फेल हो चुका है। और अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने के लिए पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई। खिसियानी बिल्ली है, बार बार ये कह रही है हमें तो सरकार पूछ ही नहीं रही, हम तो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, सरकार यहां चुनाव में लगी हुई है। अरे भैया तुम क्या चाहते हो? तुम तो चाहते ये हो ना कि तुम्हारे ऊपर गोली चले, किसानों के ऊपर गोली चल जाए, लाठी चल जाए, ताकि तुम्हारा चंदा और वसूली करो, फिर तुम आंदोलन और चलाओ। लेकिन ये मोदी जी के कान कोई इतने खराब थोड़े ही हैं। गुप्तचर विभाग है भाई पूरा, जो तुम्हारे दिल में चलता है वो वहां गुप्तचर एजेंसियों को पता लग जाता है और वो मोदी जी को पता लग जाता है। तो सरकार को पता लग चुका है कि तुम्हारी घिनौनी राजनीति क्या है। तुम्हारी घिनौनी राजनीति है कि कुछ 150 किसानों को तुम मरवाना चाहते हो गोली से, लेकिन यह तुम्हारी चाल चलने वाली नहीं है। तुम्हारी हालत जैसे घर का कुत्ता ना घर का ना घाट का होता है ना, धोबी का कुत्ता, बिल्कुल ऐसे होने वाली है। तुम्हारा खुलासा हो चुका है कि ना तुम किसान नेता रहोगे, ना तुम राजनीतिक पार्टी के कोई मेंबर रहोगे, क्योंकि तुम राजनीति पार्टी लोकदल के टिकट से लड़ चुके नेता, और तुम दिखा रहे हो कि मैं किसान नेता हूं, लेकिन तुम किसान नेता भी नहीं हो। यदि तुम किसान नेता होते तो पश्चिम बंगाल में जाके सबसे पहले टीएमसी का विरोध करते, क्योंकि टीएमसी 10 साल से वहां सत्ता में है और किसानों की हालत दरबदर हो रही है। जो केंद्र से सम्मान निधि गरीब किसानों के खाते में जानी थी, उसको रोकने में ममता बनर्जी ने सबसे पहला दीवार बनने का काम किया है। 10 साल के अंदर एमएसपी पर उनका धान नहीं खरीदा गया, अनाज नहीं खरीदा गया, तो आपको सबसे पहले करना था तो विरोध वहां सरकार का टीएमसी का करते। लेकिन आप तो सरकारी टुकड़ों पे पलने वाले, मैं अगला शब्द नहीं कहूंगा, आप कौन हो खुद तय करो, क्योंकि हालत बिल्कुल तुम्हारी वो हो गई है कि जो टुकड़ा डाल दे उसके लिए भौंकना शुरू कर देते हो। क्या कर रहे हो तुम लोग वहां जाकर के? जिसके मंच को जिस पे बिठा के वहां कम्युनिस्टों की तुम बातें कर रहे हो, तुम तो कम्युनिस्टों के हाथ की कठपुतली बन गए। और उस राज्य में जाकर नंदीग्राम में, तुम वहां सिंगूर में जाओगे, अरे क्या मुंह लेके जाओगे? तुमने कम्युनिस्टों को मंच पे बिठाया हुआ है। मेधा पाटेकर जैसी नेता तुम्हारे मंच पे गाजीपुर भी आई थी, वो सिंगू बॉर्डर पे भी रही थी, और वो टीकरी बॉर्डर पे भी गई थी, और आज वो पश्चिम बंगाल में भी है। तो ये जो तुम्हारा रिश्ता है ना कम्युनिस्टों से, ये प्यार तुम्हारा क्यों है? जबकि ये कम्युनिस्ट वही हैं जो किसानों की जमीन छीनने के लिए गोलियां चलवा देती है, और कितने ही किसानों को मार दिया, कोई सुनवाई नहीं। ममता बनर्जी उन कम्युनिस्टों के विरुद्ध आवाज उठाकर जीत करके पश्चिम बंगाल में आई। लोगों ने सोचा दीदी आई है, अब ये किसानों के साथ न्याय करेगी, लेकिन दीदी आई तो अत्याचार और बढ़ा दिए। और जिस भाजपा का विरोध करने के लिए ये राकेश टिकैत एंड कंपनी और इनके पीआर कंपनी वाले, इनके जो मीडिया कर्मी हैं,
जो इन्होंने खरीदे हुए हैं वो इनके साथ गए हुए हैं। वो भले ही 10 लोगों को 100 लोग बनाकर दिखा दें, लेकिन हकीकत यह है कि नंदीग्राम में इनको नकार दिया गया है, बुरी तरह इनकी बेइज्जती हुई है। यहीं से सरदारों को लेके गए और वो सरदार नाम के सरदार हैं, वैसे वो असरदार हैं, क्योंकि वो लोग गए हैं जो यहां बॉर्डर पे बैठे हुए थे, ट्रेन में भर के उनको ले गए कि चलो भाई आंदोलन अब वहां करना है। इनके पीछे जो पैसा लगा रहे हैं कम्युनिस्ट, और वहां चुनाव में जो लोग खड़े हैं, इन्होंने तय किया है कि जो भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है वो पार्टी का इनका खर्चा उठाएगा। ये इनको रहने का, खाने का, घुमाने का सारा खर्चा वो कैंडिडेटों से वसूला जा रहा है। तो वसूलने के लिए बुलाया है भाई। पार्टी में झंडा उठाकर नारा लगाने के लिए जब चुनाव आता है तो गली मोहल्ले में बच्चों को दारू बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं, इन लोगों को चुनाव प्रचार में सामान बांटते हैं विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का। तो राकेश टिकैत को भी क्या दिया है तो राकेश टिकैत जानता है। लेकिन ये गाजीपुर बॉर्डर छोड़कर, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर छोड़कर ये वहां पहुंचा है नारे लगाने। अरे शर्म नहीं आ रही? तुम पे बंगाली बोलनी नहीं आती, तुम बंगाली समझते नहीं हो, वहां क्या बात करने गए हो? इतनी सी बात कि हम पूछने गए साहब वहां किसानों की हालत कैसी है। अरे तो यहीं पूछ लेते तुम हमसे, दिल्ली में नहीं पता तुम्हें? अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम नेता कैसे हो? तुम कैसे किसान नेता हो? तुम्हें हालत पता नहीं है कि वहां गरीबी के कारण कितने ही लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या कर ली और वहां एमएसपी नहीं दे रही है ममता बनर्जी। वहां वो धरती है जहां कम्युनिस्टों ने उनका शोषण किया 30 साल। तो आप वहां गए हो भाजपा के विरोध में, लेकिन भाजपा वही पार्टी है जो किसानों के हित में 3 कृषि बिल लेके आई है, जिसके बारे में तुम झूठ बोल बोलकर अपनी राजनीति चमका रहे हो, अपने लाभ ले रहे हो, जिसके कारण तुम्हारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी इकट्ठी हुई है। आपका तो जरिया यही है ना, आंदोलन जीवी। तो वहां गए हो अपनी बेइज्जती कराने, जाओ बंगाल की धरती में जाओ, लेकिन हम देखेंगे कि तुम मंच से किसका विरोध करते हो भाजपा के अलावा। क्या तुम टीएमसी के बारे में बोलोगे जिसने शोषण किया है किसानों का, किसानों को किसान निधि नहीं मिलने दी? लेकिन आप एक शब्द शायद नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हारी रगों में आंदोलन के बेस पे टुकड़े जो डालता है उसी के लिए भौंक। और इसलिए राकेश टिकैत की पोल खुल चुकी है। अब पश्चिम बंगाल में तुम सारे के सारे लग जाओ तो भी भाजपा को रोक पाना संभव नहीं है, क्योंकि भाजपा के बारे में लोग समझ चुके हैं कि भाजपा ही वो दल है जो सबका साथ सबका विकास, जिसमें किसान भी हैं। कब तक झूठ बोलोगे? वो झूठ अब चलने वाला नहीं है। ममता बनर्जी जिस तरह के ड्रामे चोट के कर रही है, राकेश टिकैत उसी तरह झूठ फैला रहा है 3 कृषि बिल पर। तो झूठ बोलकर लोगों को बहका रहे हो। असली हिम्मत है तो सच के सामने आओ, खुलकर मैदान में आके कहो कि मैं हूं राजनीतिक पार्टी का आदमी, मैं लोक दल का नेता हूं और मैं समर्थन करता हूं ममता दीदी को या कम्युनिस्ट पार्टी को। खुलकर समर्थन करके देखो, आओ मैदान में, तुम्हें अपनी औकात पता लग जाएगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा तो था, औकात बता दी लोगों ने। और इसलिए ये ड्रामेबाजी अब चलने वाली नहीं है। आपका कोई काम, कोई तिगड़म, कोई इस तरह की बातें अब जनता के बीच में नहीं चलेगी और पश्चिम बंगाल में भी नहीं चलेगी। वंदे मातरम।